Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है, दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। सेमीकंडक्टर की दुनिया में कहा जाता है कि ऑयल ब्लैक गोल्ड था, लेकिन चिप्स डिजिटल डायमंड है। हमारी पिछली सदी को तेल ने आकार दिया था। दुनिया का भविष्य तेल के कुएं से तय होता था, लेकिन 21वीं सदी की शक्ति एक छोटी सी चिप में सिमट गई है। ये चिप भले ही छोटी है, लेकिन इसमें दुनिया के विकास को गति देने की ताकत है। सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. हमारी पिछली शताब्दी को ऑयल ने शेप किया। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। ऑफ कोर्स our journey began late, but nothing can stop us now. प्रधानमंत्री ने वर्चुअली बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की मां बहन बेटी का अपमान है। इस घटना की जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों के दिल में भी है। मैं आपसे अपना दुख साझा कर रहा हूं। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित मालवीय ने दावा किया कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के नाम पर 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में एक्टिव वोटर आईडी कार्ड्स मौजूद हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, जो वोट चोरी को लेकर अभियान चला रहे हैं। अमित मालवीय ने दावा किया कि कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिया था। वहीं 2 वोटर कार्ड रखने के आरोप पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यही सवाल तो चुनाव आयोग पर उठा रही है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया और काम करने की कार्यशैली पर ही हम सवाल उठा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी यही तो बातें कर रही है, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे।
लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं, नंबर एक, ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की, ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है। मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका, अभी तक नाम क्यों है। इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में। ये तो चलिए मेरा नाम है तो मेरा नाम, मुझे लगता है, उम्मीद है कि दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा भाजपा का आदमी, लेकिन इस तरह के सैकड़ों लाखों नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर विवादित कार्टून बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को बड़ी राहत दी है। अदालत ने सोशल मीडिया पर जारी माफीनामा मंजूर करते हुए उनको सशर्त अग्रिम जमानत दे दी। इसके साथ ही अदालत ने मालवीय को पुलिस जांच में सहयोग करने को कहा है। अगर वे जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो जमानत रद्द की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेमंत मालवीय ने सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर माफी मांगी है और अदालत में हलफनामा दायर करने पर सहमति जताई है। इसके बाद अदालत ने 15 जुलाई को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा को स्थायी बनाने पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो संविधान की व्याख्या केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में ही करेगा, न कि व्यक्तिगत मामलों में। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी इस सवाल पर की जिसमें पूछा गया था कि क्या न्यायालय राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने यह टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से जुड़े उदाहरणों का हवाला देंगे तो केंद्र को भी जवाब दाखिल करना होगा। इस पर CJI ने कहा कि हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक जैसे किसी भी व्यक्तिगत मामले में नहीं जाएंगे। हम केवल संविधान की धाराओं की व्याख्या करेंगे और कुछ नहीं। मोहाली पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस मामले में जम्मू कश्मीर के 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों का संबंध टैक्सी ड्राइवर अनिल कुमार के अपहरण और हत्या से जुड़ा है। अनिल, जो नया गांव का निवासी था, घर से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन सवारी लेने गया था और उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसकी कार रोपड़ टोल पर देखी गई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान साहिल बशीर, मुनीश सिंह और एजाज अहमद के रूप में हुई है। ये जानकारी पंजाब के DGP गौरव यादव ने दी। बिहार में चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और कल्याण योजनाओं को लेकर बड़े फैसले किए गए। सरकार ने पंचायती, तकनीकी, लेखपाल और IT सहायकों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय किया। गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना को 241 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। साथ ही राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों की छात्रवृत्ति भी बढ़ा दी गई है। नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो 6E812 फ्लाइट से पक्षी टकरा गया, जिससे विमान की नागपुर में ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। प्लेन में 272 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। घटना सुबह 7 बजे की है। विमान को 8:50 पर कोलकाता पहुंचना था। एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि पक्षी टकराने से विमान की नोज को नुकसान पहुंचा। इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग का ये 5 दिन में दूसरा मामला है। 28 अगस्त को सूरत से दुबई जा रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट के कस्टम विभाग ने 3 पैसेंजर्स से 2 करोड़ 56 लाख रुपए की कीमत का 2 किलो 650 ग्राम सोना जब्त किया है। इस मामले में दुबई से अहमदाबाद आए 3 पैसेंजर्स को गिरफ्तार किया गया है। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने शक होने पर इंडिगो की फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंचे 1 पुरुष और 2 महिला यात्रियों को रोका। जांच में पता चला कि तीनों ने अपने मोजों में सिल्वर कलर के पाउड में कुछ छिपा रखा है।
जब मोजे उतरवाकर जांच की गई तो पता चला कि 6 पैकेट्स में सोने का पेस्ट बनाकर रखा गया था। पंजाब की सन्नौर सीट से आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गए। पुलिस ने उन्हें सुबह हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस उन्हें पटियाला के रास्ते ला रही थी। रास्ते में पठान माजरा और उनके साथियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं हरमीत सिंह अपने साथी के साथ स्कॉर्पियो से फरार हो गए। हरमीत सिंह पर उनकी पूर्व पत्नी ने रेप का आरोप लगाया है। पश्चिमी सूडान के मर्रा पर्वतीय इलाके में भीषण भूस्खलन से एक गांव पूरी तरह तबाह हो गया। भारी बारिश के बाद हुए इस हादसे में कम से कम 1000 लोगों की मौत हो गई, जबकि केवल एक व्यक्ति जिंदा बच पाया। यह जानकारी सूडान लिबरेशन मूवमेंट आर्मी ने दी है। अब्दुल वाहिद मोहम्मद नूर के नेतृत्व वाले इस समूह ने बयान जारी कर कहा कि पूरा गांव जमींदोज हो चुका है। समूह ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों से शवों को बाहर निकालने और पीड़ितों की मदद की अपील की है। यह गांव दरफूर क्षेत्र में आता है, जहां लंबे समय से संघर्ष जारी है। उत्तर दरफूर राज्य में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच चल रहे 2 साल पुराने गृहयुद्ध से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग मर्रा पर्वत क्षेत्र में शरण लेने पहुंचे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन के नेताओं के साथ नजदीकियों पर आपत्ति जताई है। नवारो ने कहा कि मोदी का शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा होना शर्मनाक है। पता नहीं वे क्या सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वे समझेंगे कि उन्हें रूस के बजाय हमारे साथ होना चाहिए। नवारो ने भारतीय ब्राह्मणों पर रूसी तेल खरीदकर मुनाफाखोरी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। That's crazy. So the road to peace in many ways runs at least partly through New Delhi. It's time for Modi to step up. I have great respect for Modi. I love the Indian people. It was a shame to see Modi getting in bed as the leader of the biggest democracy in the world with the 2 biggest authoritarian dictators in the world, in Putin and Xi Jinping. That doesn't make any sense. I'm not sure what he's thinking, particularly since India has been in a Cold War and sometimes a hot war with China for decades. So we hope that the Indian leader comes around to seeing that he needs to be with us in Europe and Ukraine and not with Russia on this, and he needs to stop buying the oil. Okay? अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भारत पर आरोप लगाया है कि वो अजरबैजान की पाकिस्तान से नजदीकी का बदला वैश्विक मंचों पर ले रहा है। यह बयान उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से मुलाकात में दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने संगठन की सदस्यता के लिए अजरबैजान की दावेदारी को खारिज कर दिया था। इसके पीछे उसकी पाकिस्तान से नजदीकी को वजह बताया जा रहा है। दरअसल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अलीयेव ने कहा कि भारत के रुख के बावजूद उनका देश पाकिस्तान के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देता है। बेल्जियम ने फलस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। विदेश मंत्री मैक्सिम पिवोट ने कहा कि इसी महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में ये ऐलान होगा। बेल्जियम ने कहा कि वे इजराइल पर सख्त प्रतिबंध भी लगाएंगे ताकि 2 स्टेट सॉल्यूशन का रास्ता साफ हो सके। इस महीने संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश फलस्तीन को मान्यता देने वाले हैं। फलस्तीन को मान्यता देने की बढ़ती घोषणाओं से इजराइल नाराज है। बेल्जियम ने साफ किया कि वो इजराइल पर 12 बड़े प्रतिबंध लगाएगा। इनमें वहां से आने वाले उत्पादों के आयात पर रोक और इजरायली कंपनियों के साथ सार्वजनिक खरीद समझौतों की समीक्षा करना शामिल है। फलस्तीनी कई दशकों से इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गजा में अपना स्वतंत्र राज्य चाहते हैं। हालांकि अमेरिका का कहना है कि फलस्तीनी राज्य तभी बन सकता है जब इजराइल और फलस्तीन आपस में सीधे बातचीत करें। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।